कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो है यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि किस तरीके से आप लोगों के एग्जाम हॉल में 100 प्रश्न पूछने वाला है, मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस के। सेम टू सेम उसी तरीके के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि बिल्कुल ही आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करने को मिलेगा। तो 100 प्रश्नों को देखकर जाइएगा तो बिल्कुल ही आप लोगों को यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिएगा, कोशिश करना है कि ये मॉक टेस्ट है तो मेरे साथ मेरे प्रश्नों के जवाब आप लोग खुद से ही दें तो बेहतर होगा। ठीक है, जो भी प्रश्न जानते हैं आप लोग कोशिश कीजिए कि उस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से बताएं। जैसे कि पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है उस जो है विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार उसी तरीके से संबंधित है जैसे कि पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। मतलब आपको ये बताना है कि ये जो पहला पद है, ठीक है, इसका संबंध दूसरे पद से है, उसी प्रकार ये तीसरा पद है, इसका संबंध चौथा से किस तरीके से होगा, ये आपको बताना है। अब जो है आपको यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है यहाँ पे पहला प्रश्न है तो पहले का उत्तर क्या होगा यहाँ पे बताना है। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है, पहले लिख लेते हैं DFHJ, और इसको लिखा क्या है EHKN। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो डी से जो है ई लिखा है, मतलब प्लस का 1 किया है। एफ से एच लिखा है, मतलब प्लस का 2 किया है। आपको मालूम है ये 6 पे होता है, ये 8 पे होता है, तो 2 ठो प्लस किया है, ये 8 पे होता है, ये 11 पे होता है। इसका मतलब यहाँ पे 3 ठो प्लस किया है जी, और ये होता है 14 पे, ये होता है कितने पे, 10 पे, तो यहाँ पे 4 प्लस कर दिया। मतलब समझ में आ गया आपको कि पहले वाले में 1 प्लस कीजिए, दूसरे वाले में 2 प्लस कीजिए, फिर 3 प्लस कीजिए। तो ओ लिखा है, ओ के बाद क्या होता है, पी होता है। ठीक है, पी, उसके बाद से लिखा है क्यू, क्यू होता है 17 पे 2 जोड़ दीजिए 19, 19 पे कौन सा अक्षर होगा, एस होगा। उसके बाद से एस, एस होता है 19, 19 3 22 पे होता है भी, क्यू होता है 70 21, 21 4 25। अब ये देखिए कहाँ पे लिखा गया है, ये देखिए कहाँ पे है, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न दूसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं कि उस विकल्प का जो है चयन करें जो जिसमें दी गई जो है संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दी गई संख्या युग्म में दी गई संख्याओं के बीच के संबंध है। ठीक है, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये 11 का संबंध आपको यहाँ पे बताना है 132 से ये दिया हुआ है, तो उसी तरीके से जिस तरीके से 11 से 132 लिखा है उसी तरीके से इसमें कौन सा संबंध आपको दिख रहा है, ये चारों में से आपको बताना है। बताने की कोशिश कीजिएगा। आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय। बिल्कुल ही ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आज के ग्रुप डी या एनटीपीसी मतलब रेलवे के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को ही मैंने रखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये भी लगा सकते हैं कि रेलवे के एग्जाम हॉल में किस तरीके के प्रश्न पूछा जाता है। आइडिया आपको यहाँ पे बिल्कुल ही मिल जाएगा। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सरल तरीके से आप इसको बना सकते हो, कोई यहाँ पे जो है लॉजिकली ज़्यादा जो है भारी नहीं है। ठीक है, तो देखिए 11 लिखा है, अगर 11 का हम वर्ग कर देते हैं तो कितना होता है, 121 होता है। 121 में अगर हम क्या करें, 11 जोड़ देते ये कितना होता है, 132 होता है। ठीक है, अब उसी प्रकार आपको यहाँ पे देखना है, ये है 6, 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा, और फिर 36 में 6 जोड़ेंगे ये हो गया 42, जबकि लिखा है यहाँ पे 48, बिल्कुल गलत। ये है 9, 9 का वर्ग करेंगे यहाँ पे तो ये होता है 81, 81 में 9 जोड़ेंगे 90 होता है, ये बिल्कुल 93 लिखा है, गलत। अब देखिएगा यहाँ पे आ जाइए, ये तो दोनों ही गलत हो गया, ये वाला दोनों ही गलत। ये 8 देखिए, 8 का वर्ग कीजिए, 8 8 64,
64 में फिर 8 जोड़िए, 64 8 कितना होता है 72, 72 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि संख्याओं के दिए गए संबंध जोड़े के आधार पर अनुपस्थित संख्याओं का चयन करें। मतलब आपको यहाँ पे संबंधित बताना है। जैसे 27 का संबंध 65 से है तो 64 का संबंध किससे होगा। चलिएगा बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। 10 सेकंड का समय है। बिल्कुल सही उत्तर आपको यहाँ पे देना है। और एक बात बता दूं कि रिवीजन के लिए अगर आप चाहते हैं इस क्लास का जो है पीडीएफ लेना, ठीक है, तो पीडीएफ जो है आपको फ्री में मिलता है, ठीक है। फ्री में पीडीएफ डेली ही हम प्रोवाइड करते हैं। इस जो है जो आप क्लास देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पे जाइए और लिंक को ज्वाइन कीजिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को। वहाँ पे जो है आपको डेली ही क्लास के पीडीएफ में प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि आप उससे जो है बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पे देखिए 27 को क्या बोलते हैं। ये 3 का जो है 3 का क्या है क्यूब है। ये 65 लिखा है तो 3 के बाद क्या आता है 4, 4 का क्यूब होता है 64 और एक जोड़ दिया है 65। उसी प्रकार ये 64 लिखा है 4 का क्यूब, 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 का क्यूब करेंगे प्लस का 1 करेंगे, 5 का क्यूब 125 और प्लस 1 कितना आ गया 126। और 126 आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न चौथा नंबर कि एक विशिष्ट तर्क के आधार पे 5 का जो है 28 से वही संबंध है जो 7 का 52 से संबंध है और 9 का जो है 84 से संबंध है। उसी तर्क के आधार पे 11 11 निम्नलिखित में से किस संख्या से संबंधित है, बताएंगे आप। ये बोला है कि 5 का संबंध 28 से है, ठीक है। 5 का बोल रहा है 28 है और 7 का बोल रहा है कि 52 है। कितना है 52 है, 7 का 52 है और 9 का जो है कितना है 9 का जो है 84 है। तो हम लोगों को 11 का यहाँ पे बताना है कि क्या आने वाला है, बताइएगा। लॉजिकली यहाँ पे बहुत ही इजी है, पर ये एग्जाम हॉल में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। देख सकते हो आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है। तो आप ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं करोगे, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हुआ क्या है यहाँ पे देखते हैं। अगर देखेंगे 5, 5 का हम वर्ग कर देते हैं, ठीक है, तो ये होता है 25। और यहाँ पे लिखा है कितना, यहाँ पे 28 लिखा हुआ है ना, पहला देखिएगा यहाँ पे ये लिखा है 5 का 28 नो, तो 28 कब होगा, इसमें 3 जोड़ दिया है। उसी प्रकार 7 का वर्ग 49, 49 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 52। उसी प्रकार 9 का वर्ग 81, 81 में 3 जोड़ेगा 84। तो हम लोग इसका भी वर्ग करेंगे कितना है और इसमें कितना जोड़ेंगे 3 है। तो यहाँ पे 121 और 3 100 कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। यहाँ पे 124 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 11 का वर्ग 121, 121 में फिर 3 जोड़ दीजिएगा, आपका बिल्कुल राइट उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे अगला प्रश्न कि यदि किसी विशेष कोड भाषा में ए को जो है यहाँ पे 1 लिखा जाता है और AIR को जो है यहाँ पे 28 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में एयरक्राफ्ट को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और बिल्कुल जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करना है आप लोगों को, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताने की कोशिश करेंगे कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। अगर देखेंगे तो ए का प्लेस वैल्यू 1 ही होता है, बिल्कुल यहाँ पे लिखा गया है। और दूसरा नंबर दिया है AIR, ठीक है, इसको कितना लिखा है 28। ए का कोड 1 होता है, आई का 9 होता है, आर का 18 होता है। तो 18 9 27 1 28 इन सभी को जोड़ दिया है
तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। और देख लीजिए ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है एनटीपीसी का। तो अब जो है AIRCRAFT को जो है आपको लिखना है। तो ए का कोड 1 होता है, आई का कोड 9 होता है, आर का कोड 18 होता है, सी का कोड 3 होता है, आर का कोड 18 होता है, ए का कोड 1 होता है, एफ का कोड 6 होता है, टी का कोड 20 होता है। सबको जोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 18 18 36, 36 36 9 कितना 45, 45 45 के बाद से 45 के बाद 46, 46 3 49, एक 50, 50 50 20 70, 70 6 76, यानी कि 76 जो है बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, 6ठा नंबर प्रश्न। यदि हाउस को जो है यहाँ पे लिखा कोडित किया जाता है तो आप जो है एयर अजय रेफियर्स को जो है किस प्रकार कोडित करेंगे, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 10 सेकेंड का समय है और बिल्कुल आप ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो। ठीक है, ऐसा प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आएंगे तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, थोड़े से आप बेहतर तरीके से सोचिए, प्रश्न बन जाएगा। तो किस तरीके से बनेगा आइए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है HOUSE, पहले इसको किस तरीके से लिखा गया है ये पहले देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है 10 13 23 17 7। देखिए यज का कोड होता है 8, 8 से लिखा है 10 यानी 2 प्लस करके लिखा है। ओ होता है कितना पे 15 पे, माइनस का 2 किया हुआ है। यू से 23 लिखा है, यू होता है 21 पे लिखा है 23 मतलब प्लस 2 किया है। उसके बाद से एस होता है 19 पे, यहाँ पे लिखा है 17 मतलब माइनस का 2 किया है। ई होता है 5 पे और ये लिखा है 7 यानी कि प्लस का 2 किया है। मतलब आपको समझ में आ गया कि एक बार प्लस 2 फिर माइनस 2 फिर प्लस 2 फिर माइनस 2, पहले प्लस 2 करना है। आर होता है 18 पे, 18 2 20 हो जाएगा। ई होता है 2 पे तो ये कितना होगा 3 हो जाएगा। एच होता है 8 पे तो 10 हो जाएगा। ये देखिए ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ई का कितना होगा, ई होता है 5 पे, 5 के बाद 3 हो जाएगा। क्योंकि देखिए पहले इसमें जोड़ दिए हैं फिर घटा दिए हैं फिर जोड़ दिए हैं तो फिर यहाँ पे आपको घटाना पड़ेगा। और बिल्कुल ही राइट उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखा है 7, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 3 3, ये बिल्कुल आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें 7 दिया था, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इसके आगे हम बनाएंगे तो यही उत्तर आएगा। तो इसके आगे बनाने से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी न किसी के रूप में एक जैसे हैं और एक जो है अलग है, विषम का जो है चयन करना है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे ये बताना है कि 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 3 जो है किसी न किसी तरीके से एक जैसे हैं और एक जो है अलग है, अलग वाला आंसर है। तो अलग इसमें कौन है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा 10 सेकेंड का समय है। बिल्कुल ही इस प्रश्न का राइट उत्तर है, बताना है आपको डर, खुशी, गुस्सा और बुद्धिमत्ता। इसका जो है आपको सही उत्तर बताना है कि क्या होने वाला है। बताइए बताइए कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे समझिए, डर, खुशी और गुस्सा ये तीनों ही एक जैसे शब्द हैं, पर बुद्धिमत्ता जो है आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। यहाँ पे आप अच्छे तरीके से इसको बता सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से असंगत का जो है चयन करें। दिए गए विकल्पों में से असंगत का जो है चयन करना है। बताइएगा कि इसमें जो है असंगत कौन है। असंगत मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करिए।
तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हुआ क्या है, पहले वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो लिखा हुआ है जी, जी होता है 7 पे, ई होता है 5 पे और सी होता है 3 पे। उसी प्रकार इसको लिखते हैं तो ये कितना पे होता है, जेड होता है 26 पे, डब्लू होता है 23 पे, टी होता है 20 पे। उसके बाद से यहाँ पे आ जाइए, इसको क्या लिखेंगे, एन होता है 14 पे, के होता है 11 पे, एच होता है 8 पे, जी होता है 7 पे, डी होता है 4 पे, ए होता है 1 पे। हमने क्या देखा कि ये यहाँ से यहाँ आने में कितना, 3 3 का अंतर लिखा हुआ है। यहाँ पे भी 3 3 का अंतर लिखा गया है, यहाँ पे भी 3 3 का अंतर है। यहाँ पे देखिए कितना का अंतर है, 2, फिर यहाँ पे आपका 2। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है देखिए, ये वाला ये वाला ये वाला तीनों एक जैसे हैं, पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका अलग है। तो अलग जो है आपका राइट उत्तर यहाँ पे बताना है ए। ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या को आपको बताना है। चलिएगा बताइएगा, श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है, बिल्कुल ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपके आने चाहिए। बताइएगा कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। देखिए पहले देखिए यहाँ पे लिखा है एक, तो एक का देखिए ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न 2020 का है। एक का अगर क्यूब करते हैं एक होता है 27, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब होता है, ठीक है 125, 5 का क्यूब होता है ये जो है 343, 7 का क्यूब होता है। तो देखिए 1 3 5 7, तो इसके आगे अगर 9 यहाँ पे आएगा विषम संख्या, क्योंकि दो दो का अंतर है। तो 9 का क्यूब करेंगे तो 700 कितना होता है, 29। बिल्कुल राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, उस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली पद को जो है ज्ञात कीजिए। उस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के, ये जो श्रृंखला है, श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे यानी इस वर्ड के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सरल प्रश्न है, आप कर सकते हो। थोड़े से लॉजिकली आपको सोचना है, फिर जो है प्रश्न इजीली बन जाएगा। प्रश्न इजीली बन जाएगा, थोड़े से आपको यहाँ पे लॉजिकली पकड़ना है, ठीक है। तो हुआ क्या है, अगर देखेंगे यहाँ पे ये लिखा है एन, एन को लिखा है, एन होता है कितना 14 पे, ठीक है। अच्छा के होता है आपका 11 पे, ये बी जो होता है आपका कितना पे होता है 2 पे, ई जो होता है 5 पे होता है। तो देखिए यहाँ से 3 माइनस किया हुआ है तो 3, फिर यहाँ से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 है, 8 से 3 माइनस करेंगे फिर 3 माइनस करेंगे यानी पे 8 हुआ। और यहाँ पे देखिए 8 पे कौन से अक्षर आएगा, देखिए ये तो एन 14 पे है, के जो है 11 पे है, तो 8 पे कौन सा अक्षर आएगा, एच। आपका जो है किससे स्टार्ट होना चाहिए अक्षर, यहाँ पे एच से। यहाँ पे देखिए एच आ रहा है, ठीक है। तो पहला अक्षर एच से आना चाहिए, बिल्कुल राइट उत्तर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इससे भी लगा सकते हो, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, 10 के बाद से 9 का स्क्वायर है, तो 9 के बाद से यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, फिर उसके बाद से 7 का स्क्वायर, फिर उसके बाद से 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए पैटर्न को का जो है ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो तीसरी आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। तीसरी आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा बताइए, अपना लॉजिक लगाइए, जो भी आपके जो है लॉजिक बन रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके लॉजिक समझ में आ रहा है इस प्रश्न के लिए, तो उस लॉजिक को जो है यहाँ पे अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 12, यहाँ पे लिखा है 3, और यहाँ पे लिखा है 1, और यहाँ पे लिखा है 5। तो हमने यहाँ पे ये देखा, हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि 12 और 3 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 15। उसी प्रकार 9 और यहाँ पे लिखा हुआ है 9 और 12 इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 21। 8 और जो है यहाँ पे 14 को जोड़ेंगे तो 8 6 कितना होता है
सॉरी 14 8 कितना होता है, 14 8 22 होता है, तो यहाँ पे दो दो आएगा 22, यानी कि बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि रम्या पूरब की ओर जो है चलती है और अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, वह दो बार जो है दाईं ओर मुड़ती है, वह अब किस दिशा में चल रही है, ये आपको बताना है। बिल्कुल दिशा से रिलेटेड प्रश्न है और आपने अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को पढ़ा हुआ है, तो गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। बताइएगा कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताएं कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है। पूरब की ओर चलती है, देखिए पहले आपको दिशा समझा देता हूँ, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम होता है, ठीक है। तो पूरब की ओर चलती है यानी यहाँ से ये चली इधर, पूरब की ओर चली और अपनी बाईं तरफ मुड़ी, इसका बायां तरफ क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, यहाँ से ऊपर चली जाएगी। फिर वहां से जो है कहाँ चलती है, दो बार दाहिना ओर, तो यहाँ से जब जो है देखिएगा इसका दाहिना तरफ ये हो जाएगा, इधर आ गई। फिर यहाँ से इसका दाहिना तरफ कौन सा हो जाएगा, इधर से दाहिना तरफ इसका ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ दाहिना। दो बार दाईं और मुड़ी, अब जो है वह किस दिशा में चल रही है ये आपको बताना है। तो अब कब किस दिशा में चल रही है, कौन सा दिशा है, ऊपर की तरफ देखिए कौन सा दिशा हो रहा है, उत्तर। उत्तर तो यहाँ पे दिया नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, पहले क्या किया है, पूरब की ओर चलती है, पूरब की ओर चल दी यहाँ पे, पूरब के बाद से वह जो है बाईं तरफ मुड़ी, बायां तरफ, ठीक है, बाईं ओर मुड़ी तो बायां यहाँ से जाएंगे तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, बिल्कुल ऊपर हो गया बायां तरफ। और वह दो बार जो है दाईं ओर मुड़ी, दो बार मुड़ी है, तो यहाँ से जो है आपको दाहिना तरफ मुड़ना है ना, हमने यहाँ से गलती किया है, ये वाला जो है एंगल आपको जो है गलत हो गया है ना। बोला गया है दाईं ओर मुड़ने का, ये हम लोगों ने बाईं ओर मुड़ा दिया, यहाँ पे दाहिना तरफ कौन सा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हम लोग का दाहिना तरफ होगा। दाहिना तरफ एक बार मुड़ गए, फिर जो है दाहिना तरफ मुड़ेंगे तो ये आ जाएगा दाहिना तरफ नीचे, ठीक है। अब बोल रहा है ये दाहिना तरफ है, अब बोल रहा है कि ये किस दिशा में चल रही है, तो ये देखिए ये नीचे की तरफ चल रहा है, और नीचे कौन सा दिशा होता है, तो नीचे देख लीजिए यहाँ पे कौन सा अक्षर है, दक्षिण, दक्षिण जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। हम लोग यहाँ पे दो बार जो है दाहिना तरफ बोला था, हमने बायां तरफ मुड़ा दिया था, यहीं पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या कह रहा है कि जो है यदि एल का अर्थ गुणा, एम का अर्थ प्लस और एन का अर्थ जो है माइनस और पी का अर्थ जो है भाग हो, तो इस समीकरण का जो है मान क्या होगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है ये आपको देख लेना है। देखिए 44 लिख लीजिए, 44 के बाद से एम, एम का अर्थ क्या है, यहाँ पे एम का अर्थ जो है यहाँ पे प्लस लिख लीजिए, 64 प्लस, प्लस एन, एन का अर्थ क्या है, एन मतलब होता है यहाँ पे माइनस, एन मतलब माइनस हो गया आपका कितना 60, और पी, पी का अर्थ क्या है, पी का अर्थ भागा आपका 15, एल, एल का अर्थ क्या है गुणा 4 हो गया। अब देखिए सबसे पहले भाग दे दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 चौका 60, 15 यानी कि 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुणा है, 4 में 4 से गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो है माइनस का यहाँ पे कितना हो रहा है, माइनस का 16 हो रहा है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 4 8, 6 4 10, 108 में से कितना 16 घटा देंगे, ये हमें कितना मिल जाएगा 2, और यहाँ पे मिल जाएगा 1, 92। 92 बिल्कुल राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से या ढंग से निरूपित करता है। बताइएगा कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है लड़के, फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट प्रशंसक। इसका जो है इसका जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है, तो हम इसको जो है किस तरीके से बनाएंगे, देखिएगा यहाँ पे लड़के, लड़के हो गए ये, और फुटबॉल खिलाड़ी हो गए, तो देखिए सभी लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं, कुछ लड़के फुटबॉल खेलते हैं, और क्रिकेट प्रशंसक, तो देखिए
फुटबॉल खेलने वाले भी क्रिकेट को प्रशंसक माने पसंद करते हैं और लड़के भी पसंद करते हैं, लेकिन सारे जो है लड़के क्रिकेट पसंद नहीं करते हैं, चाहे क्रिकेट के प्रशंसक नहीं होंगे, या सारे फुटबॉल खिलाड़ी भी क्रिकेट के प्रशंसक नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपको वेन डायग्राम देखिए कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए के साथ आपको जाना है, बिल्कुल राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिएगा यहाँ पे चलते हैं, आपका देखिए अगला जो है साइंस का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। कह रहा है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। फटाफट से जो है 25 तो साइंस के प्रश्नों को यहाँ पे देखना है, बिल्कुल फटाफट से जवाब भी आपको देना है। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, आपको फटाफट से जो है यहाँ पे जवाब देते चलना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है दूसरा, कि विटामिन की खोज किसने की। विटामिन की खोज किसने की थी, बताइएगा। तो विटामिन की खोज जो है फंक ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है। गाजर जो होता है, गाजर खाते हैं हम लोग, उसमें कौन सा विटामिन होता है, बताइएगा। गाजर में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन ए पाया जाता है गाजर में, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइएगा। आंवले में किसकी प्रचुर मात्रा होती है। आंवला जो होता है, आंवला, उसमें किसकी जो है प्रचुर मात्रा होती है, ये आपको बताना है। तो आंवला में विटामिन सी की जो है प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है, बताइएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, बहुत बार एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो आपको बताना है यहाँ पे विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है, बताइए। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो आपका राइट उत्तर आएगा विटामिन सी सहायक होता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। विटामिन B12 में कौन सी जो है धातु पाई जाती है, तो ये जो है कोबाल्ट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि रतौंधी होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मछली के यकृत के लीवर में किसकी प्रचुरता होती है, बताइएगा। मछली के यकृत में किसकी प्रचुरता होती है, तो आपको यहाँ पे देखिए, मछली के यकृत में विटामिन ए भी होता है और विटामिन जो है ई भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपको लगाना होगा जब आपके एग्जाम हॉल में दे, तो ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइएगा कि विटामिन ई की कमी से रोग जो है कौन सा होता है, तो आपका बाझापन जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है। सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है, तो सौंदर्य विटामिन जो है आपको याद रखना है कि विटामिन ई को बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B12 का जो है रासायनिक नाम क्या है, तो ये जो है आपको बताना है साइनो कोवालमीन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाती है। जब छिली हुई सब्जियां होती हैं उसको धो देते हैं तो उसमें से कौन सी विटामिन बाहर निकल जाती है, तो विटामिन सी निकल जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है। रक्त के थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो रक्त के थक्का जमने में आपको याद रखना है कि विटामिन कौन होता है, के होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि शरीर में बनने वाले जो है हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट करता है, तो ये जो है आपके विटामिन ई जो है नष्ट करता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि होठ होठों के किनारे किस विटामिन की कमी के कारण जो है फट जाते हैं। होठों के किनारे किस विटामिन की कमी के कारण जो है फट जाते हैं। होठ जो है किनारे पे फट जाते हैं, वो किसके कारण फटते हैं, तो विटामिन B3 के कारण फट जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कौन सा विटामिन किसी भी सब्जी में नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन है जो किसी भी सब्जी में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन डी जो है किसी भी सब्जी में थोड़ी ना पाया जाएगा, ये तो सूर्य से मिलता है हमें।
गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन है जिसको गर्म कर दें अगर तो नष्ट हो जाएगा? तो आपको याद रखना कि विटामिन सी को जब हम नष्ट करेंगे तो ये जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? विटामिन को जो है अध्ययन करेंगे, विटामिन के अध्ययन को तो क्या करेंगे? तो कहेंगे साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। साइटोलॉजी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहते हैं? किस विटामिन को सनसाइन विटामिन भी कहते हैं? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे जो है विटामिन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा जो है विटामिन लाभदायक है? तो आंखों के लिए लाभदायक विटामिन कौन सा होता है? ये तो सभी को मालूम है, विटामिन ए जो है आपकी आंखों के लिए जो है जरूरी होता है। अगला प्रश्न कह रहा है किस विटामिन को एंटी कैंसर कहते हैं? किस विटामिन को जो है एंटी कैंसर कहा जाता है? तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा विटामिन ए। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि किसकी कमी से जो है मानसिक विकार और जो है पेलाग्राम रोग होता है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे विटामिन बी3 के कारण। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 0 कैलोरी मिलता है, मतलब 0 जो है ऊर्जा मिलता है, ठीक है। विटामिन से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो है यहाँ पे जीके जीएस के प्रश्न आ चुके हैं, क्योंकि 25 तो हम लोगों ने साइंस के प्रश्न कर लिए। अब 20 जो है आपके जीके जीएस के प्रश्न को फटाफट से देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपको बताना है कि ये जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें उन्होंने भाग लिया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा ये ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस जो लौट जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि मेटूर बांध कहाँ स्थित है? मेटूर बांध कहाँ पे स्थित है बताइएगा। तो मेटूर बांध जो है तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर सी शनि, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिए जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में त्रिस्तरीय जो है पंचायत राज प्रणाली का जो है प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये जो है आपको याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितनी मिनट अब लगती है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितने समय लग जाते हैं? तो आपका राइट उत्तर बनेगा 8 मिनट 30 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का जो है संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट उत्तर होगा फुटबॉल से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका कि तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को जो है छोड़ने से मच्छरों को जो है नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है बैलूसिया को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि सर्वग्राही कौन सा जो है ब्लड ग्रुप होता है? सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ए बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद में भाग नहीं लिया? तो ये प्रधानमंत्री जो है आपको याद रखना है चौधरी चरण सिंह थे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्नाटक का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? कर्नाटक का लोक नृत्य आपको बताना है। तो यक्षगान जो है कर्नाटक का है, बिल्कुल राइट उत्तर। अगला प्रश्न देखिए 15। पाकिस्तान शब्द का जो है जन्मदाता किसे माना जाता है? पाकिस्तान शब्द का जो है जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये जो है चौधरी रहमत अली को जो है माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे
कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष में भारत लौटे थे, तो 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। किस प्रसिद्ध गायक शासक को जो है शिलालेखों का जनक कहा जाता है, तो आपका उत्तर बनेगा यहाँ पे कि अशोक को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये जो है आपका कौन करता है, बिल्कुल राइट उत्तर बताइएगा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम आधारित है, तो ये जो है आपको याद रखना है नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 में जो है आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग जो है आपके कौन थे, जनरल गवर्नर। तो इस तरीके से आपके 20 जो है जीके के प्रश्न भी यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अब बताइएगा कि आपने इनमें से कितने प्रश्नों को पहले से सॉल्व किया है अपने मन से। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।